नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। जनादेश 2024 आप देख रहे हैं। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा दुमका के सियासी रण से। दुमका के सियासी रण का पारा चढ़ता जा रहा है और इसी बीच आज INDIA गठबंधन से जो प्रत्याशी होने वाले थे लोकसभा चुनाव में दुमका से, हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो फिलवक्त जेल के भीतर है, जेल में बंद है, वहीं से उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन आज इस पर, इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। जी हां, झामुमो के नेता हेमलाल मुर्मू ने इस पर विराम लगा दिया है। पत्रकारों से मुखातिब थे मुर्मू और पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कह गए कि लोकसभा चुनाव हेमंत सोरेन कहीं से नहीं लड़ेंगे। इसे झामुमो का आधिकारिक बयान भी माना जा सकता है, फिलहाल तो यही मानकर चल रहे हैं। लेकिन राजनीति है, उठापटक कभी भी संभव है, दृश्य कभी भी बदल सकते हैं। एक चीज तो तय है कि हेमंत सोरेन के परिवार की है सीता सोरेन। सीता सोरेन को एनडीए ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और सीता सोरेन के तेवर काफी तल्ख हैं, काफी आक्रामक है। उसको देखते हुए भी परिस्थितियां कई बार करवट लेती हैं। संभव है इस बार भी करवट ले रही हो। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हेमंत सोरेन नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू का बड़ा दावा। सीता ने कहा नहीं है कोई टक्कर में। दुमका से हेमंत सोरेन के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को जेएमएम नेता हेमलाल मुर्मू ने खारिज कर दिया है। हेमलाल मुर्मू ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जल्द ही दुमका से पार्टी प्रत्याशी का ऐलान होगा। सोरेन का दुमका लोकसभा से चुनने की कयास चल रही है, इससे क्या कितने सच्चाई है? ना, वो कोई लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दुमका सीट पर बीजेपी ने सीता सोरेन पर दाव खेला है। सिटिंग सांसद सुनील सोरेन का टिकट काटकर सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। सीता सोरेन ने दावा किया है कि कोई टक्कर में नहीं है। दुमका में कमल खिलना तय है। कोई लड़ाई नहीं है। अब देख ही रहे हैं, कोई आगे आना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये एक तरफा है। सिर्फ किसी के साथ मेरा कोई टक्कर नहीं है। कोई कैंडिडेट आते हैं तो वो तो जीत तो मेरी तय ही है। हालांकि कैंडिडेट तो आना ही होगा किसी को भी, लेकिन एक तरफा रहेगा। अगर सोरेन परिवार से कोई शख्स आता है मैदान में तब? देखिए, कोई भी शख्स आए, ठीक है ना, किसी का भी कुछ चलने वाला नहीं है। इस बार तीर नहीं चलेगा, सिर्फ कमल ही कमल फूल खिलेंगे। सोरेन परिवार के लिए दुमका सीट बड़ी अहमियत रखता है। दुमका सीट से शिबू सोरेन सांसद रह चुके हैं। अब की बार उनकी बड़ी बहू मैदान में है। लेकिन कमल फूल के साथ दूसरी ओर जेएमएम से कौन चुनाव लड़ेगा, फिलहाल ये तय नहीं है। लेकिन उम्मीदवार की रेस में हेमलाल मुर्मू का भी नाम चल रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए साहिबगंज से सुधाकर और रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आपने सीता सोरेन का कॉन्फिडेंस भी देखा। सीता सोरेन ने साफ कह दिया कोई टक्कर में नहीं है। परिवार के बारे में पूछने पर भी कह गई कि कोई भी उतरे मैदान में वह इस बार कोई तीर धनुष नहीं चलेगा, केवल कमल फूल खिलेगा। वही आपने हेमलाल मुर्मू को भी सुन लिया। हेमलाल मुर्मू ने यह साफ कर दिया कि हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सीधा रुख करते अपने सहयोगियों का। हमारे साथ विपिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। विपिन, पहला सवाल आपसे। सीता सोरेन जैसे ही बीजेपी का दामन थामती है, वापस रांची लौटती है, तेवर तल्ख हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। साफ तौर पर कहती है कि दुर्गा सोरेन की मौत के रहस्य से पर्दा उठना चाहिए। साफ तौर पर कहती है कि दलालों, भ्रष्टाचारियों के हाथों में चला गया है झामुमो। साफ तौर पर कहती है कि दुर्गा सोरेन की उपेक्षा हो रही है। कई मांगे उन्होंने रखी जिसको पूरा नहीं किया गया। और उसके बाद आज हेमलाल मुर्मू का बयान सामने आ जाता है। कहते हैं हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं दोनों के बीच कोई संबंध तो नहीं, सीता सोरेन के बयानों और हेमंत सोरेन के पीछे हटने पर? देखिए, सीता सोरेन को जेएमएम से ले जाकर बीजेपी ने दुमका में अपना उम्मीदवार बदला। सुनील सोरेन जो सिटिंग सांसद थे, उनकी जगह सीता सोरेन को अब दुमका संसदीय क्षेत्र से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरीके से जिन आरोपों का जिक्र आज किया है जेएमएम के ऊपर सीता सोरेन ने, कई तरह की बातें उन्होंने कही है, चाहे वो दुर्गा सोरेन की प्रतिमा स्थापित करने की बात हो या फिर परिवार में तवज्जो नहीं मिलने की बात हो। ये चीजें बिल्कुल अब और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अब जेएमएम का हिस्सा सीता सोरेन नहीं है,
वो बीजेपी में जा चुकी हैं और दुमका में उनका सीधा मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। और संथाल का ये वो किला है जहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा पनपा है। गुरुजी की राजनीति सजी और संवरी है। गुरुजी की एक परंपरागत सीट रही है दुमका। 2 बार जरूर गुरुजी को इस संसदीय क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा है। 1999 में बाबूलाल मरांडी के हाथों उनको शिकस्त खानी पड़ी थी और बीते चुनाव 2019 में सुनील सोरेन ने उनको हराया था। लेकिन जिस तरीके से अभी की बात करें तो सीता सोरेन के आने से जरूर ये मुकाबला राजनीतिक जानकारों ने दिलचस्प करार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। वजह भी है 1 जून जो आखिरी चरण है लोकसभा का, उस दिन दुमका की सीट पर चुनाव होना है। अभी पर्याप्त समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है क्योंकि निर्णय रांची को करना है, रांची से करना है। इसमें कोई राष्ट्रीय दलों की तरह है नहीं कि कोई झारखंड से प्रदेश स्तरीय रिकमेंडेशन जाना है, केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है। और जहां तक बात की जो बातें हेमलाल मुर्मू ने कही, जो कि अभी हाल में ही उन्होंने घर वापसी की है 10 वर्षों के बाद, 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त उन्होंने भी संसदीय चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ा था। उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हांसदा को कांग्रेस से लाकर उम्मीदवार बनाया था राजमहल सीट पर और हेमलाल मुर्मू को भाजपा ने राजमहल से अपना उम्मीदवार बनाया था। यह बयान जरूर अभी हेमलाल मुर्मू की तरफ से आया है कि लोकसभा का चुनाव हेमंत सोरेन नहीं लड़ेंगे। हालांकि ये आधिकारिक बयान हम इसे नहीं कहेंगे क्योंकि हेमलाल मुर्मू उस पद पर नहीं है जिसको हम मीडिया वाले जिस बयान को अधिकृत मानते हैं। लेकिन जो बातें अब तक खुलकर सामने आई है कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं की तरफ से इच्छा जताई गई। पार्टी महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस बात को कहा था कि पार्टी की इच्छा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह मनोभावना है कि अगर हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ते हैं तो बेहतर होगा। अभिषेक, अब तक जो राजनीतिक जीवन हेमंत सोरेन का या फिर जो पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उनका रहा है उस पर गौर करें तो अपने चुनावी राजनीति की शुरुआत हेमंत सोरेन ने विधानसभा के चुनाव से की थी। 2005 में हेमंत सोरेन दुमका विधानसभा का चुनाव लड़े थे लेकिन निर्दलीय स्टीफन मरांडी से उस वक्त हेमंत सोरेन विधानसभा का चुनाव हार गए थे। उसके बाद राज्यसभा के जरिए उनकी एंट्री हुई थी राजनीति में और फिर 2009 में दुमका से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता। लेकिन फिर 2014 में वो दुमका से विधानसभा का चुनाव लुइस मरांडी के हाथों हार भी चुके हैं। उस वक्त उन्होंने बरहेट का भी रुख किया था और बरहेट से वो जीत कर आए थे। पिछला चुनाव भी बरहेट और दुमका दोनों जगह से हेमंत सोरेन ने जीता है। यानी कि अब तक लोकसभा की राजनीति, लोकसभा का चुनाव हेमंत सोरेन ने नहीं लड़ा है। चर्चाएं कई तरह की थी कि हेमंत सोरेन वहां पर बनी परिस्थितियों की वजह से चुनावी मैदान में आ सकते हैं। अभी अंतिम निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा का बाकी है। लेकिन हेमलाल मुर्मू जो कि खुद एक स्वाभाविक दावेदार भी हैं, अगर सोरेन परिवार को आप माइनस करते हैं दुमका सीट पे तो अगर संभावित जिन लोकसभा उम्मीदवारों के बारे में चर्चा चल रही है जिनको झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार बना सकता है उसमें से हेमलाल मुर्मू भी एक वैसे नेता हैं जिन पर पार्टी दांव लगा सकती है। बात स्टीफन मरांडी की करे, शिकारीपाड़ा से 7 बार के विधायक नलिन सोरेन की करे तो इनको भी संभावित दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार गुरुजी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद अभी जो परिस्थितियां बनी है यह जरूर है कि राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि इन परिस्थितियों का फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दुमका में पारिवारिक लड़ाई इस सीट पर बनाना नहीं चाहता है। जो भी निर्णय झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा बहुत जल्द वो सामने आ भी जाएगा। लेकिन मुझे इतना लगता है कि पारिवारिक लड़ाई बनाने से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस संसदीय सीट पे परहेज करेगा। बिल्कुल परहेज करेगा और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो तो साफ कर रहे हैं कि परहेज करना भी चाह रहा है। बने रहिएगा विपिन हमारे साथ। रुक करते हैं राजेश का। राजेश, न्यूज 11 ने पहले भी ये बात कही थी कि अगर हेमंत सोरेन को दुमका से चुनाव लड़ने की सहमति हेमंत सोरेन देते हैं तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल दांव होगा क्योंकि हार में भी हार छिपी होगी और जीत में भी कहीं ना कहीं से हार छिपी होगी। अपने ही परिवार से चुनाव लड़ना है, अपनी ही बड़ी भाभी से चुनाव लड़ना है। ऐसे में दुर्गा सोरेन को लेकर पहले ही सीता सोरेन काफी आक्रामक हो चुकी हैं। क्या लगता है दुमका की जनता का मूड भाप गई है झामुमो, इसीलिए कहीं ना कहीं सीता सोरेन के सामने उम्मीदवारी पेश करने से कतरा रहे हैं अभी तक लोग? देखिए, संथाल परगना खासतौर पर दुमका के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत ही सम्मान के साथ गुरुजी से जोड़ के देखते हैं और उस परिवार के प्रति भी बड़ा सम्मान रहा है। अब आप देखिए कि पार्टी के स्तर पर ही ये निर्णय लेना है कि किसे वहाँ से प्रत्याशी के रूप में उतारा जाता है।
बीजेपी के बैनर तले सीता सोरेन चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, प्रत्याशी घोषित हो गई हैं। कहीं न कहीं यह पार्टी के जो सदस्य हैं और फिर परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी असमंजस की स्थिति है कि वो क्या करें। देखिए, कहा ऐसे गांव गिरवा में आप सुने होंगे कि पानी में लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, इसी तरह से की स्थिति यहाँ पर कमोबेश है। जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि परिवार में ही कोई चुनाव लड़े ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होगी, क्योंकि अंदर खाने ये बात पहले भी हो रही थी कि अगर यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति को उतारा जाता है जो कि अच्छा यहाँ पर कंटेस्ट दे सके, लेकिन इन द मीन टाइम आप देखें कि सीता सोरेन परिवार से टूटकर पार्टी से अलग होकर यहाँ पर प्रत्याशी बन गई हैं, तो कम से कम परिवार के लोग तो ये कभी सलाह नहीं देंगे पार्टी को कि क्या करना है, यहाँ पर किसी हेमंत सोरेन को उतार देना है। जाहिर सी बात है कि परिवार में कोई अगर ऐसा होता है कि परिवार से ही कोई सदस्य यहाँ पर खड़ा होता है तो हार किसी न किसी परिवार के सदस्य की ही होगी, पार्टी का बैनर भले अलग हो। इसलिए ये इस स्थिति को टालने की पूरी कोशिश होगी और यही आदर्श व्यवस्था भी होगी। देखिए, राजनीति करनी अलग बात है, राजनीति की अपनी विचारधारा है, आप राजनीतिक सिद्धांत नीति के हिसाब से करते हैं, लेकिन कम से कम कुछ तो लिहाज तो होना ही चाहिए। यह भी एक राजनीतिक मर्यादा की अपेक्षा होती है कि राजनीतिक दल कम से कम ऐसा ना करे जो कि परिवार में ही इस तरह की बातें हो जाए। हमारी जो बातचीत हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं से या फिर कांग्रेस के लोगों से, उनका यही कहना है कि कहीं न कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सीता सोरेन के खिलाफ सोरेन परिवार का कोई सदस्य चुनाव में खड़ा नहीं होगा। सीता सोरेन के खिलाफ सोरेन परिवार का कोई चुनाव में नहीं खड़ा होगा। एक बार फिर रुक करते हैं विपिन का। विपिन, सीता सोरेन जब से लौटी है उनके तेवर आक्रामक है, आप भी देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई बयान ऐसा आ रहा है जो काफी तेवर तल्ख मान सकते हैं। उस मामले में जो मूल आरोप लगा रही हैं कि दुर्गा सोरेन की मौत के रहस्य से पर्दा उठना चाहिए, कई बार वो मांग कर चुकी हैं। खुद जामा से वो विधायक रही, कह रही हैं कि जामा मोड़ पर दुर्गा सोरेन की आदमकद प्रतिमा की भी मांग की थी उन्होंने। हालांकि विधायक थी, विधायक निधि से भी लगाई जा सकती थी प्रतिमा, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लगाई, तकनीकी कोई समस्याएं रही होंगी। ऐसे में गुरुजी 2019 में चुनाव हारे हैं दुमका से सुनील सोरेन से। 2024 में क्या गुरुजी भी चुनाव लड़ सकते हैं सीता सोरेन के खिलाफ? और सीता सोरेन ने यह कह दिया है कि गुरुजी के आशीर्वाद लेने के बाद ही वो शंखनाद करेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीतर खाने में कहीं गुरुजी का भी नाम चर्चा में चल रहा हो? जी देखिए, मुझे जितनी जानकारी है कि संभवतः गुरुजी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जो अभी जो हालात है और जिस तरीके से अस्वस्थ है गुरुजी, उस हिसाब से लोकसभा चुनाव की भागदौड़ के लिए फिलहाल वो शारीरिक रूप से फिट नहीं है। इसलिए गुरुजी का लोकसभा का चुनाव लड़ना एकदम बिल्कुल ना के बराबर ये समीकरण बनता है। जहां तक अगर सीता सोरेन के द्वारा बीजेपी में जाने के बाद जिन बातों का उल्लेख किया जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल हथियार के रूप में लिया जाना चाहिए अभिषेक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप संथाल में राजनीति करने जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ उम्मीदवार होते हैं तो आपको वहां के मतदाताओं के सामने जो मजबूत कड़ी है अपनी, उसको रखना होगा, वहां सिंपैथी को लाना होगा। और क्योंकि जो बातें कही जा रही है कि दुर्गा सोरेन के मौत की जांच नहीं हुई, ये लगभग तय सी बात है अभिषेक। आप भी जानते हैं कि वो स्वाभाविक मौत था और अब तक उसकी बात अगर कही जाए तो जिस तरीके से आज नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आया था कि हम जब सरकार में आएंगे तो इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएंगे, तो ये भी एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश दुमका संसदीय क्षेत्र में की जा रही है कि सीता सोरेन जिनकी पत्नी है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पूछ नहीं थी पार्टी में, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को जानते हैं कि दुर्गा सोरेन एक कद्दावर नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहे हैं, गुरुजी के काफी करीबी थे और हर राजनीतिक निर्णय में दुर्गा सोरेन की वहां पर गुरुजी लगातार उनसे सलाह लिया करते थे। तो कद्दावर छवि उनकी थी, जरूर असामयिक मौत उनका हुआ है और इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा है। लेकिन इस तरह की बयान देकर एक पॉलिटिकल सिंपैथी की भी तलाश में बीजेपी है। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने सीता सोरेन को लाकर अपने सिटिंग सांसद को हटाकर यह भी एक मैसेज देने की कोशिश की है कि इस लड़ाई को हम पारिवारिक बनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसका लाभ इस संसदीय क्षेत्र में मिल सकता है। दुमका की लड़ाई इतनी आसान नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ, ये बीजेपी भली भांति जानती है, क्योंकि बीते लगभग
5 से 6 चुनाव में महज 2 बार बीजेपी को वहां पर सफलता हासिल हुई है गुरुजी को शिकस्त देने में। बीजेपी ये भी जानती है कि संथाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा से नेताओं को लाकर अलग अलग सीट पर भी एक ही नेता को चुनाव लड़ाकर बीजेपी को सफलता नहीं मिली थी। आपको याद होगा जब 2014 में राजमहल से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए हेमलाल मुर्मू बीजेपी में गए थे, तो उस वक्त से हेमलाल मुर्मू बीजेपी के सिंबल पर 5 चुनाव लड़कर हारे हैं। यानी कि संथाल वो इतना मजबूत गढ़ है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जिसका उदाहरण साइमन मरांडी भी बने। वो साइमन मरांडी जो राजमहल से सांसद भी रहे, लिट्टीपाड़ा जहां के वो लगभग 6 बार के विधायक थे, वो भी जब बीजेपी के सिंबल से लिट्टीपाड़ा में लड़े तो उनको हार का सामना करना पड़ा, और फिर उपचुनाव में जब जेएमएम से लड़े तो उनको वहां पर जीत हासिल हो गई। तो बीजेपी इसे जानती है। पिछली बार जब 19 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, हमने नजदीक से संथाल की लड़ाई को देखा था। रघुवर दास ने वहां पर कितनी मेहनत की थी उस वक्त गुरुजी के इस अभेद किलों को भेदने के लिए, और उस वक्त कहीं ना कहीं जनता को मोटिवेट करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बीजेपी सफल हो गई। लेकिन इस बार उम्मीदवार बदलना भी यह संकेत करता है कि बीजेपी सिर्फ सुनील सोरेन के भरोसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस गढ़ पे दोबारा चुनाव नहीं जीत पाती। इसलिए सीता सोरेन को पार्टी में आने के बाद वहां का उम्मीदवार बनाया गया। और जो बातें सीता सोरेन ने कही, जैसा आपने भी जिक्र किया, एक विधायक के लिए किसी की प्रतिमा लगाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने संसदीय क्षेत्र में कई सारे महान नेताओं के या फिर अपने दल के नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें, प्रतिमाएं या फिर उनके नाम के तोरण द्वार विपिन, लेकिन उसी परिवार से आती है, उसी परिवार से। अभी एक बात आपने बहुत बड़ी बात कही है कि ये बीजेपी कहीं ना कहीं एक सिंपैथी क्रिएट करना चाह रही है संथाल में। एक बार सीधा रुख करते हैं राजेश का। राजेश ने आज अमर बावरी से एक बात की थी, 1-to-1 बात की है। राजेश, आपने क्या लगता है, भाजपा केवल सियासी हलचल बना रही है, सिंपैथी वोट चाहती है संथाल से, और दुर्गा सोरेन की मौत को लेकर या दुर्गा सोरेन के पोस्टर बैनर को लेकर जिस तरह का आक्रामक तेवर सीता सोरेन ने अपनाया है, क्या वास्तव में संथाल में सियासी पारा चढ़ जाएगा, संथाल के लोग सुलग उठेंगे? और क्योंकि ऐसे भी सोरेन शिबू सोरेन का गढ़ माना जाता है, तो सीता सोरेन भी सोरेन परिवार से ही आती है। अगर सोरेन परिवार से कोई दूसरा नहीं लड़ता तो निश्चित तौर पर बड़े विकल्प के नाम तौर पर सीता सोरेन का नाम आया था। सुनील सोरेन ने जरूर किला ध्वस्त किया था, लेकिन अगर शिबू सोरेन के परिवार से ही कोई भाजपा के टिकट पर लड़ने को तैयार हो जाए तो इससे अच्छा अवसर भाजपा के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। बड़ी राजनीतिक करवट मानी जाती है ये। देखिए, चुनाव में तो मुद्दा होता ही है, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग मुद्दे भी होते, कुछ स्थानीय होते, कुछ राष्ट्रीय होते। जिस प्रकार से संथाल परगना क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं रहा है। आरंभ से यह क्षेत्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के किले के रूप में देखा जाता रहा। यह ठीक बात है कि बीजेपी ने भी कई बार वहां पर सेंधमारी की है, वहां पर गुरुजी को तक को हराया है, जो कि एक प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं झारखंड के विषय में। लेकिन जिस प्रकार आपने कहा कि एक सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर संथाल परगना में, तो ये कार्ड हो सकता है कि ये संथाल परगना में चले और वो भी सीता सोरेन के भरोसे चले, लेकिन बीजेपी को इससे परहेज नहीं है। वहाँ पर जो भी है, चूंकि सीता सोरेन एक सोरेन परिवार की बड़ी बहू है, वहाँ की महत्वपूर्ण सदस्य है, वो चुनाव लड़ रही है, तो सीता सोरेन पर यह छोड़ रखा है कि वो क्या क्या विषय उठाती है। वैसे बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कई मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और इसके अलावा जो काम हुए हैं पिछले 10 साल में, जो विकास है, लेकिन ये सिटिंग सीट भी है, वहां पर काम भी हुए हैं। आप देखें कि संथाल परगना ऐसा क्षेत्र है जहां पर कई राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं की लॉन्चिंग भी प्रधानमंत्री ने की है। तो ऐसा नहीं है कि संथाल परगना की कभी उपेक्षा हुई हो। बीजेपी ने पर्याप्त वहां पर महत्व दिया है, प्राथमिकताएं दी है। यहां तक कि रघुवर सरकार में भी 100 से अधिक बार मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास वहां पर संथाल परगना गए थे, कई कार्यक्रम किया उन्होंने, सरकारी और गैर सरकारी राजनीतिक सभी मिला के। आप देखें तो अब ये जो सिंपैथी कार्ड है सीता सोरेन ने जो उठाया है कि दुर्गा सोरेन की जो मौत है वो कहीं न कहीं शक के दायरे में रही है, इसकी जांच कारगर होता है, ये भविष्य के घर में छिपा है। भुना सकती है, बिल्कुल भुना सकती है। चुनाव में ऐसे ही विषय भुनाए जाते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक राजनीतिक लाभ मिले। राजनीतिक लाभ के लिए निश्चित तौर पर भुनाया जा सकता है, लेकिन कितना कारगर होगा ये तो चुनाव के परिणामों पर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर बड़ा कार्ड है, बड़ा सिंपैथी कार्ड है। दुर्गा सोरेन बड़ा नाम है संथाल परगना के लिए शिबू सोरेन के बाद। बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।